बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर है 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, यानी हमने इसके कॉमन फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें, और फैक्टराइज करना किसे कहते हैं। मसलन ये हमारे पास 6 नंबर है। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 और 3 जो हैं ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जो इस 2 भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 3 भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसको हमने 6 को बेसिकली ब्रेक करके, यानी 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है और मल्टीपल शेप में लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर को जब ब्रेक करके प्रोडक्ट की शक्ल में, यानी मल्टीप्लाई के शेप में लिखा जाए तो उसे कहते हैं फैक्टराइज। तो अब हम ये जो हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको भी हमने इसी तरीके से फैक्टर की शेप में लिखना है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें देखा जाए, यहाँ पे 6 है जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 6 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 6 को 12 से डिवाइड करें, 12 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 6 और ब्रैकेट बना ली जाती है यहाँ पे ऐसे। अब 6 को 6 से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आता है। तो शुरू में हमने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ x लिखेंगे। नेक्स्ट है प्लस। अब 12 को 6 से डिवाइड करें तो 12, 6 2 ज़ा 12। तो अब देखें स्टूडेंट, ये दोनों हमारे फैक्टर बन गए। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये दोबारा वही इक्वेशन बन जाती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है 6 इंटू एक्स प्लस 2। ये स्टेप मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इसके साथ रिजेम्बलेंस हो सके कि 6 को हमने 2 3 ज़ा 6 लिखा हुआ था। ये अब 6 को मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर के साथ तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो इसे कहते हैं फैक्टराइज करना। ये एक फैक्टर इसका ये है, दूसरा फैक्टर ये है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, सेकंड में देखें। सेकंड में आपने देखना है, सबसे पहले नंबर देखा जाता है, फिर वेरिएबल देखा जाता है। उसमें चूंकि वेरिएबल एक ही था, एक्स था, तो मैंने एक्स को इधर नहीं देखा था क्योंकि एक्स यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ वाई है, वाई स्केयर है, और यहाँ वाई है। वाई स्केयर से मुराद है यहाँ पे 2 वाई है, यानी यहाँ पे है वाई इंटू वाई। तो ये क्या बन जाता है, वाई स्केयर। तो इसमें से हम एक वाई कॉमन ले लेंगे, एक वाई यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी ये जो हमारा वाई स्केयर है बेसिकली वाई इंटू वाई है। तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख भी सकते हैं 15 वाई इंटू वाई प्लस 20 वाई। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तो यहाँ पे ये वाला वाई कॉमन आ जाएगा जो दोनों में होना चाहिए, और कॉमन अपने वो चीज़ लेनी है जो आपकी दोनों में मौजूद हो। यहाँ वाई इसमें मौजूद है, यहाँ भी इसमें मौजूद है। अब 15 है, 20 है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, वो 5 होता है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 5, ब्रैकेट बनाएंगे, और ये एक वाई भी कॉमन लेना है सच यहाँ से। तो 5 3 ज़ा 15, एक वाई बाहर आ गया है और एक वाई यहाँ बच जाएगा, प्लस 5 को डिवाइड करना है 20 पे तो आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, और ये वाई बाहर कॉमन आ चुका है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 वाई इंटू 3 वाई प्लस 4। और आपने चेक करना हो से कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 15 वाई स्केयर प्लस 20 वाई। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे -12 एक्स स्केयर माइनस 3x। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले हमने माइनस भी कॉमन ले लेने। नेक्स्ट नंबर को देखना है। अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर देखते हैं 3 है। 3 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4, और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। तो ये एक ऐसा नंबर है 3 जो दोनों में कॉमन है। फिर इसी तरीके से एक्स स्केयर है, इसका मतलब है ये एक्स इंटू एक्स है, जिस तरह यहाँ पे वाई इंटू वाई था। तो ये है एक्स इंटू एक्स, वो क्या होता है एक्स स्केयर।
तो इसमें यानी कि 2x हैं, तो एक x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक कॉमन लेंगे और 3 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया और हम यहाँ लेंगे 3 कॉमन, फिर x कॉमन लेंगे। तो माइनस जो कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा प्लस वाला साइन, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12। अब एक x बाहर कॉमन आ चुका है और अंदर एक x रह जाएगा। फिर माइनस बार कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 3 देखें कॉमन है बाहर, ये से ही बाहर कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ पे 1 आएगा। तो आप स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ 1 कैसे आता है। इस तरह 1 आता है कि ये जो 3x है, ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है, इसे हम इससे डिवाइड करते हैं। तो 3x 3 से डिवाइड करें, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 आता है 1, तो ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ जाता है। यानी जो कॉमन चीज़ ली जाती है उसे इस पे भी डिवाइड किया जाता है और इसको इसके नीचे रख के भी डिवाइड किया जाता है। तो आंसर इसका ये आ गया। अब ये दो ऐसे फैक्टर हैं, जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आ जाएगा। तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है नंबर 4 पे 4a² b + 8ab², यानी कि जो नंबर हैं अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपने इससे घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 4 है और 8 है। 4 ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। तो पहले तो 4 कॉमन आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखते हैं a²। इसका मतलब है यहाँ पे 2 a हैं, a × a, और यहाँ भी a है। तो इसका मतलब है कि a आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे b है और यहाँ पे 2 b हैं, b × b, तो b भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ b हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बनाएंगे ब्रैकेट। अब ये जो नंबर है इसके नीचे रख के इसे डिवाइड करना है। 4 4 से डिवाइड होके 1 आ जाता है, तो शुरू में 1 नहीं लिखा जाता। अब a² है, इसका मतलब है a × a, एक a बाहर आ गया और एक a यहाँ हम लिख देंगे। फिर ये b बाहर कॉमन आ गया है, तो ये जब इसे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस। अब 4 को इस पर डिवाइड करना है, तो 4 2 8, और ये जो a है ये बाहर कॉमन आ चुका है। ये जो b² है इसमें से एक b बाहर कॉमन आ चुका है और एक b यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4ab × a + 2b, ये इसका आंसर है। इसी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। नेक्स्ट नंबर 5 पे x × y - 3x² + 2x। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट कोई कॉमन है। यहाँ कांस्टेंट क्या है, इसका 1 है बेसिकली देखा जाए तो। कोई यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तीनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन नहीं आएगा नंबर कोई। फिर x देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे x। नेक्स्ट है y। इधर y है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब है y कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ यहाँ पे y नहीं है ना इधर है। तो फिर कॉमन क्या आएगा हमारा, कॉमन सिर्फ आएगा हमारा x। अब इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया जाता है, जिस तरह मैं पहले बताया। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, y - 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, और ये 2x हैं, तो इसमें से एक x बाहर कॉमन आ चुका है, एक x नीचे रह जाएगा। फिर है प्लस का प्लस, फिर ये x बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे रह जाएगा 2। अब ये हमारा आंसर है। इस x को जब अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इन दोनों को हमने मल्टीपल की शेप में लिखा है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे लास्ट, 3a² b - 9ab² + 15ab। सबसे पहले क्या होता है, आपने नंबर देखना है कि नंबर कॉमन है कि नहीं। नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, 9 है, 15 है। अब जो छोटा नंबर है उससे आपने देखना होता है। छोटा नंबर 3 है, 3 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 15 को भी डिवाइड करेगा, 3 5 = 15। तो इसका मतलब है कि 3 जो हमारा है ये कॉमन आएगा। नेक्स्ट a देखते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट है b, यहाँ पे है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b भी कॉमन हमारा आएगा। अब यहाँ ब्रैकेट बनेगी और इस नंबर को इसके नीचे रख के आपने डिवाइड करना होता है। तो जो बाकी बचता है वो यहाँ लिखते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 आंसर आता है, शुरू में 1 नहीं लिखते। अब a² है, तो इन 2 a में से एक a बाहर आ चुका है,
तो यहाँ क्या बचेगा, इधर से a, ये b बाहर आ चुका है कॉमन, तो इसका मतलब है सिर्फ a रह जाएगा। माइनस, अब 9 पे 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, ये a बाहर कॉमन आ चुका है, b स्क्वायर में से एक b बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक b यहाँ पे है, तो ये एक b बच जाएगा। फिर प्लस का प्लस साइन आ जाएगा, फिर 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15, ये a बाहर कॉमन आ चुका है, ये b भी बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर अगर हम 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये नंबर आ जाता है। चलिए इसमें मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 3 यहाँ पे 1 होता है, 3 1 ज़ा 3, और उसके बाद a है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसकी पावर 1 होती है। जब दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाती है, तो a स्क्वायर बन गया, b साथ वैसे आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, a जो है वैसे आ जाएगा, और b है और यहाँ भी b है, b पावर 1 है, b पावर 1 है, ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर आगे देखें, नेक्स्ट है 3 5 ज़ा 15, a जो है वैसे आ जाएगा, b जो है वैसे आ जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 3ab को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो यही उसने हमें मांगा था कि फैक्टराइज करना है हमने कॉमन फैक्टर्स को। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर से। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि इससे मिलता जुलता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।